आज के टाइम में लगभग सभी लोग एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, एंग्जाइटी जोन में फंसे हुए हैं। और एंग्जाइटी हो क्यों रहा है इतना? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से। और कैसे इससे बाहर निकले? हाँ, क्लियर से नीचे से समझते हैं। अपने अपने बचपन में सब जाए, ठीक है? तो बचपन में ऐसा क्या हुआ, जो भी जिसके साथ हुआ होगा वो मुझे नहीं पता। जिसके साथ जो भी हुआ होगा कि वो किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया। और एक कॉमन है जो सब बच्चों ने फेस किया, जो मैंने रियलाइज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। मैं बताती हूँ कि बचपन में अगर जाओ तो सभी बच्चे जो पढ़ाई का स्ट्रेस लिए, एग्ज़ाम का स्ट्रेस लिए, बहुत ज़्यादा कैरियर का स्ट्रेस लिए, ठीक है? प्लानिंग अलग चीज़ है, स्ट्रेस अलग चीज़ है। वो सारे स्ट्रेस आज एंग्जाइटी में बदल गए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा क्या होगा, मेरे कैरियर का क्या होगा, मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, मेरा टेस्ट कैसा होगा। बच्चों को आपने देखा है? आप अपने बचपन में जाके उसको महसूस कीजिए, जड़ तक जाइए। जड़ कहाँ है? कहाँ से जड़ है? उस जड़ को काटना है तो उस सोच को अपने माइंड से हटाना होगा। तो बचपन को सब लोग अपने याद करिए कि जब टेस्ट है, एग्ज़ाम है, क्या लैंग्वेज निकलता था, मेरा क्या होगा, मैंने तैयारी नहीं की है, अब क्या होगा। लेकिन कुछ बच्चे जो छिछोरे होते थे, जो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं, बस तफरी करना है इधर उधर, ऐसे बच्चे आज की डेट में कामयाब भी हो गए और नाम भी कर लिए। ऐसा आपने देखा सुना होगा। लेकिन जो बहुत पढ़ा लिखा वो डंप रह गया बहुत ज़्यादा, जिसने एक एक होमवर्क कंप्लीट किया, अच्छा स्टूडेंट बन के स्कूल में रहा। क्योंकि वैसे ही वो अच्छा स्टूडेंट नहीं बना था, वो घर में बहुत स्ट्रेस लेता था। वो अपनी मम्मी को या अपने टीचर को पूरे टाइम कहता रहता था कि मुझे पढ़ना है, अच्छा मार्क्स लाना ही है। उसने इतना स्ट्रेस लिया। और कुछ बच्चे ऐसे ले लो कि वो भी स्ट्रेस ले रहे हैं और टॉप नहीं हो रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा बचपना जो होता है ना, ये माइंड बहुत कच्चा होता है। इस टाइम बहुत लर्निंग पावर होती है बच्चों में। लेकिन हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, पूरा गधा बनाने के लिए है और कुछ नहीं है। और अब स्कूल तो स्कूल, आश्चर्य की बात है, ताज्जुब की बात है, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को उसमें ही ठेलते हैं, जाओ अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा तुम्हारा होगा, अच्छा है। बच्चे को सोचने दीजिए, उसकी क्रिएटिविटी कहाँ है, वो क्या करना चाहता है। अगर वो खेलना चाहता है, अच्छा फुटबॉलर बन सकता है, अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, एक अच्छा ड्राइंग टीचर बन सकता है, ड्राइंग करके तो बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जा सकता है। तो अब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है कि अपने बच्चे को समझें कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स क्या किए, हम लोग अपने बचपन में जाएं, बहुत ज़्यादा हम सबों के ऊपर स्ट्रेस था, एग्ज़ाम क्लियर करना है आगे और कुछ करना है। ऐसे ही बच्चे, स्ट्रेस का लोड जब बहुत बढ़ता है, बात को बारीकी से समझो। जितने लोग सुन रहे हो, अपने बचपन में जाओ। आज के टाइम के सभी लोग बचपन में जाओ। वो बचपन का जो स्ट्रेस है, वही स्ट्रेस एंग्जाइटी में बदल गया। स्ट्रेस का जो मतलब बॉक्स है वो भर गया, तो फिर वो एंग्जाइटी में बदला और एंग्जाइटी डिप्रेशन में बदला। जितने भी बहुत मासूम दिल के, अच्छे दिल के लोग हैं, वही डिप्रेशन में आके आज फंस गए। अगर 90% लोग, 70% लोग लगभग फंस चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई इन सब की वजह से। अब गौर से सुनो, जो गांव के लोग हैं, हाँ, तो जो गांव के लोग हैं उनको कोई स्ट्रेस नहीं होती है, बड़े बिंदास रहते हैं। वो अपने स्कूलिंग को भी ऐसे किए हैं कि पढ़ाई लिखाई तो कुछ है नहीं, ऐसे ऐसे, मतलब हर चीज़ को खेल समझे। न ही गांव में पेरेंट्स ने उन्हें इतना टॉर्चर किया कि तुम्हें पढ़ना ही है, करना ही है। गांव के पेरेंट्स भी वैसे, बच्चे भी वैसे, यहाँ तक कि स्कूल के टीचर भी वैसे।
कि कोई मतलब नहीं है, बच्चों को कोई स्ट्रेस नहीं दिया गया। आज की डेट में गांव के सारे बच्चे ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, ज़्यादा उड़ रहे हैं, ज़्यादा कुछ कर रहे हैं नया। लेकिन जो शहरों में रह के पढ़ के बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड हो गए, वेल एजुकेटेड हो गए शहरों में रहकर, और बहुत उनको उठना बैठना तरीका आ गया हर चीज़ से, वो ऐसे लोग ही डिप्रेशन में फंस गए, ऐसे लोग ही, क्योंकि हर चीज़ के लिए बहुत स्ट्रेस ले लिए। इतना मैनर इन्होंने सीख लिया कि हर वक्त खुद मैनर में तो रहें, ये स्ट्रेस लेकर चाहे जैसे भी अपने आप को, ये पढ़े लिखे लोग ऐसे ढाल लिए कि मैनर में रहना है, तरीके से खाना है, तरीके। और उसके बाद इन्होंने और स्ट्रेस कैसे लिया कि सामने वाला मुझसे मैनर में बात नहीं करता, मतलब वो मैनर में नहीं है, सामने वाला नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा मैनर में हूँ। इससे इनका ईगो बढ़ा तो डिप्रेशन हुआ, और कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा ईगो इन लोगों ने, शहर के लोगों ने गेन किया। जिन बच्चों को, मतलब जो बड़े हैं, जो एंग्जाइटी और ईगो में, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में फंस गए हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ईगो में भर गए थे। ये ईगो को ख़त्म करें तो इनका एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत बड़ा रीज़न ये भी है। तो बारीकी से हर चीज़ को समझना होगा, क्लियर से समझना होगा कि हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि मैं ही सब कर रहा हूँ, मैं ही झेल रहा हूँ, ऐसे नहीं सोचना है। प्लानिंग करना है, हिसाब से काम करना है। अपने आसपास आप सफाई रख रहे हैं, अच्छी बात है, योगा करिए। इससे निकलने के लिए अब तो आप फंस चुके हैं, अब आप गांव वाले नहीं बन सकते, नहीं वो बच्चे जो पढ़ते लिखते नहीं थे और स्कूल बंक करते थे ना, वो बन सकते थे, वो सब गुजर गया। लेकिन आज आप जिस जोन में हैं, मतलब एंग्जाइटी या स्ट्रेस का लेवल हाई हुआ तो एंग्जाइटी का लेवल आता है, एंग्जाइटी का लेवल हाई होता है तो डिप्रेशन का लेवल आता है। तो आज इस जोन से निकलने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको एफर्ट लगाना होगा। आपको, आपके अंदर जो ईगो था वो ख़त्म कैसे होगा? ऐसा तो नहीं है कि इरेज़र लेके आप मिटा देंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो उसको ख़त्म क्या करना है, उसको बारीकी से काम करना है। एंग्जाइटी से निकलने के लिए आपको योगा करना मस्ट है। डाइट अपना सही रखिए, योगा करिए अच्छे से, और समझिए कि और आपको क्या करना है जो आपके लिए सही है। अपने आप को हमेशा गलत नहीं समझिए। हो सकता है कुछ रिलेटिव, रिश्तेदार आपको बताएं, या फिर आपका जो बहुत नज़दीकी हो, चाहे आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, आपको हर वक्त बोलता रहता है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। आज के जो पार्टनर हैं वो भी कुछ कम नहीं है। वो, चलो वो नहीं समझते हैं, तभी तो हर समय बोलते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, जबकि वो ऑलरेडी खुद बहुत गलत होते हैं। लेकिन किसी पे ध्यान नहीं देना है कि क्या सही है क्या गलत है। अपने आप को निखारने की सोचो, कूल रहो, माइंड को डाइवर्ट करके रहो। एंग्जाइटी से निकलने का बहुत अच्छा तरीका है कि कूल काम रहना। गाना गाओ, गाना सुनो, डांस करो, जो तुम्हारी हॉबी है, कुक करो, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, जो भी हॉबी है अपनी हॉबी में लग जाओ। कुछ एक एक्स्ट्रा काम भी करो जो तुमको पसंद है। सोशल मीडिया में जाना पसंद है तो सोशल मीडिया में भी जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं बस उनको सुनो और किसी को मत सुनो। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं बस उनको ही सुनना है और उनको ही देखना है। नहीं तो तुम अपना काम करो, जो भी काम कर रहे हो उसके बाद जो हॉबी है तुम्हारी, कुकिंग या फिर क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, जो भी खेल है, ड्राइंग है, वो करो। लेकिन सोशल मीडिया में और किसी को नहीं देखना है। अगर मन बहलाना है तो मूवीज़ कोई अच्छी सी देख लो जो तुमको पसंद है, कॉमेडी देख लो अपने। लेकिन इन सब से निकलने की कोशिश करो, तुमको खुद अपने आप को सही करना होगा। तो उस टाइम तो तुम ये सब कर लेना जब ये फेज़ बहुत ज़्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ।
कि इस टाइप का हो रहा है, तुम्हें घबराहट होती है। उस टाइम का घबराहट ऐसा रहता है ना कि एक काम कर रहे हो, दूसरे काम के लिए अब इसके बाद ये भी कर लूँ, उसको कर लिए तो फिर सोचो कि अब ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। मतलब एक रेस की तरह इंसान दौड़ रहा है, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। तो देखो ये ख़त्म नहीं होने वाला है, ये इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बस इतना समझो, जो काम कर रहे हो वो करोगे, उसके बाद जो सामने आया उसको करना है, ज़बरदस्ती नहीं। अपने मन से सब कुछ उठना चाहिए कि हाँ ठीक है, अपने मन से सब कुछ उठ रहा है कि मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ। अगर चाहोगे, प्रॉब्लम में फंसे हो तो निकल जाओगे। अगर डॉक्टर के पास जाओगे या फिर इधर उधर उल्टा पुल्टा चीज़ करने जाओगे तो बुरी तरह फंसोगे। इसका बस यही इलाज है कि तुम्हारे अंदर ही पावर है, तुम अपने आप को ठीक कर लोगे। अगर चाहोगे तो कूल काम रहो, अपनी हॉबी की चीज़ें करो। ये सब करने के बाद थोड़ा निकल जाओ, मतलब सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, ये सब चीज़ इसमें बहुत मायने रखता है। यहाँ पर इस तरह से माइंड को यूज़ करना है कि बहुत पढ़े लिखे हो तभी तो समझ रहे हो चीज़ों को। और यहाँ पर माइंड सेट ऐसा रखना है कि जो चीज़ हुआ मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, इस तरह से माइंड सेट रखते हुए कि आगे बढ़ो, जो हुआ अच्छा हुआ, आज मेरा और अच्छा होगा, इस तरह से। तो जो पढ़ाई लिखाई है वो आज बहुत काम में तुम्हारे आने वाली है। उसी पढ़ाई लिखाई के बदौलत तुम अपना टू डू लिस्ट बनाओ, एक दिन में कितने काम को कर रहे हो, जो भी काम है काम करते रहो। मतलब वो कोई देख रहा है कि नहीं, कि कोई उसको समझ रहा है कि नहीं, उससे नहीं मतलब। तुम देख रहे हो अपने काम को, तुम समझ रहे हो, मायने रखता है। करते रहो, कुछ नहीं है तो अपने आजू बाजू सब सफाई हमेशा रखते रहो, अपने अगल बगल सब सफाई रखो, अपने कपड़े को साफ़ सुथरा रखो, अरेंज करके रखो, इसमें बिजी रहो, अपने आप को बिजी रखो, बस बिजी रखना है। और उसके बाद भी तुम्हारे मन में आता है कि इसमें मज़ा कहाँ आएगा, गाने सुनो, कुछ करते रहो, फालतू इधर उधर बातें मत करो। और तुम्हारे साथ जो गुजर रहा है वो सबसे शेयर मत करो, वो अपने तक ही रखो। जितना हो सके उससे निकलने की कोशिश करो, कोशिश करोगे निकल जाओगे।